हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है उसके आधार पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इसलिए एक बार रिवाइज जरूर कर लें आप। और यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो ये सूत्र का यूज हम करते हैं। ठीक है, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है, प्रीवियस सेशन में हमने इसका एक पार्ट किया था। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पूछा गया है कि ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा चतुर्भुज फॉर्म होगा, बनेगा। ठीक है, वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे, इनका डिस्टेंस निकाल के। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 हमें करना है। यहाँ पे होमवर्क भी दिया था, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों, पार्ट 2 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेट -3 5 3 1 0 3 -1 -4 be the vertices A, B, C and D of a quadrilateral respectively। ठीक है, हम किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेसिस ए बी सी डी मान लेते हैं इन पॉइंट्स को, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लेंगे, है ना। पता तो है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख लिया। अब पॉइंट्स लिखेंगे आप। वर्टेसिस क्या क्या है, ए है -3 5, बी है 3 1, -3 5 3 1। ठीक है, तो ये हो गए। अब C है 0 3 एंड -1 -4 है D। C 0 3 एंड D -1 -। ठीक है, ये इसके वर्टेसिस आ गए बच्चों, सारे वर्टेसिस आ गए। 0 3 -1 -4 और ये ABCD चारों वर्टेसिस आ गए। अब क्या करना है, AB निकालेंगे। AB क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 है 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और ये हो जाएगा 1 -5 -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करिए। 3 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 36 में अगर 16 ऐड कर देंगे हम तो 52 आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा, 52। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, देखना बच्चों ध्यान से। 52 जो होता है वो होता है 13 × 4, और 4 का अंडर रूट हम अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। कितना आ गए, 2√13। ठीक है, 2√13 आ गया। यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा हमारा स्पेस बच जाएगा बच्चों।
कितना हो गया ये 36 प्लस 16 और ये आ गया 52 और ये आ गया 2√30। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे BC निकाल सकें। चलिए BC को फाइंड आउट कीजिए। BC ये है तो CX2 0 है -3 का स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 3 3 - 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ गया √13। ये 2√13 ये √13 आ गया। चलिए अब हम CD निकाल लेते हैं। CD का डिस्टेंस कितना आया है x2 है -1 x1 है 0। ठीक है, प्लस x2 है -4 एंड x1 है 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर है ना, और ये आ जाएगा √-1 -1 का स्क्वायर है ना तो ये 1 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा √50 और √50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 5 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं इसको √50 को। इसी तरह से AD निकालिए आप। AD तो x2 है -1 एंड x1 है -3 प्लस y2 है -4 एंड y1 है -5 हो जाएगा है ना 5। क्लियर है, आगे करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा √-1 प्लस 3 2 आ गया 2 का स्क्वायर एंड प्लस 81 कितना आ जाएगा ये √4 प्लस 81 दैट इज √85। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें चारों जो साइड्स हैं वो अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, एज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, all sides are different, therefore it is a general quadrilateral। ठीक है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसकी सारी साइड्स अलग अलग हैं। भाई किसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही, इसीलिए नोट डाउन कर लेंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने का समय आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इसका अगला पार्ट हम करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 5 7 6 4 3 1 2 4 5 7 6 4 3 1 2 ये सब वर्टेक्सेस हैं, इसके वर्टेसेस हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया लेट these be the vertices A B C D of a quadrilateral respectively। इनको हम क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मान लेते हैं। डिस्टेंस इससे निकालेंगे, A B C D चारों वर्टिसेस आप लिख लीजिए, है ना। क्या है, A है 4 5 B है 7 6 और CD क्या लिखेंगे
BD हैं इसके 4 3 और 1 2 1 2, ये इसके वर्टिसेस हो गए बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिए चारों वर्टिसेस आगे डिस्टेंस निकाल लेंगे हम इनका, तो डिस्टेंस निकालते हैं चलिए। ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 और ये 5 इसका स्क्वायर होगा। कितना आ जाएगा चलिए चेक करते हैं। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर है कि नहीं। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1, ठीक है। और ये आ गया बच्चों √10, वर्गमूल 10 आ गया है। चलिए BC क्या हो जाएगा, x2 है 4 x1 है 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 6 इसका स्क्वायर, है ना। तो 4 माइनस 7 एंड 3 माइनस 6 क्या आएगा, 4 माइनस 7 हो गया -3 इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, -3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 एंड दैट इज 18। √18 क्या होता है, 3√2, ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम AB और BC निकाल चुके हैं, CD देखिए अब CD क्या होगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 9 प्लस 1 दैट इज √10। CD भी आपका √10 आया है, AB भी √10 है। चलिए AD देखते हैं अब, इसकी जो फोर्थ साइड है उसका डिस्टेंस कितना आएगा, 1 माइनस 4 है ना, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 दैट इज √18 और √18 होता है 3√2। तो 3√2 और √10, इसकी मतलब ऑपोजिट साइड AB एंड CD, BC एंड AD ये इक्वल आई है। ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब इसके डायगोनल्स भी देख लेते हैं, है ना। अगर डायगोनल्स इसके इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो डायगोनल्स चेक करते हैं, ठीक है। AC, जो इसकी डायगोनल्स AC है वो क्या आएगी, चलिए देखते हैं। AC है ये, है ना। तो 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, बहुत ही इजी है। ये तो 0 हो गया, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, दैट इज √4 और ये 2 आ गया। AC तो आपका 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब BD देख लेंगे, दूसरा डायगोनल, B और D क्या आएगा, ये x2 मतलब 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, क्या आ जाना चाहिए, 1 माइनस 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों -6 का स्क्वायर मतलब 36 और 416, ये आ जाएगा, है ना। 36 और ये 416 आ जाएगा। वापस से कितना आ गया, √52 मतलब 2√30, अलग अलग हो गया ना बच्चों। भाई ये 2 है, ये 2√13 है, तो इसके डायगोनल्स डिफरेंट हैं,
लेकिन इसके ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों सब इसको। तो चलिए बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मूव करेंगे हम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों। चीजें जो हमने सीखी थी स्टार्टिंग में ना, मैंने जो इसका बेसिक्स बताए थे, बस वहां से कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे, तो उसी का यूज आपको करना है। क्या बोला गया है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। एक्स अक्षय पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूर स्थित है, मतलब समान दूरी पे स्थित है। तो अब सोचिए, ऐसा कौन सा बिंदु हो सकता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, दो पॉइंट हो गए, 2 - 5 है ना, ये 2 - 5 यहाँ कहीं होना चाहिए, 2 - 5, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -2 9, है ना, -2 9 यहाँ पे होना चाहिए कहीं, -2 9, ठीक है। अब ये बोला गया है कि एक्स एक्सिस कौन सा है? ये तो वाई एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्स एक्सिस पे ऐसी कोई बिंदु बताइए जिससे ये दोनों ही पॉइंट समान दूरी पे हैं। समझ गए क्वेश्चन? तो अब एक बात बताइए मुझे कि हम उस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं, देयरफॉर एक्स एक्सिस कौन सा हो गया? ये हो गया। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या बोला था मैंने? 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे, ठीक है, एज द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, so the y coordinate is 0। ये लॉजिक मैंने बताया, समझ में आया ना ये, कि अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, दैट मीन्स पॉइंट क्या होगा? सो द पॉइंट x0 हो जाएगा। अब हमें वो पॉइंट निकालना है ना। वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए बच्चों, एक्स एक्सिस पे कहीं से भी हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो ये कोई पॉइंट है x0, है ना। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट क्या है, तो इसका और इसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और इन दोनों का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 2 - 5, है ना। इसके और इसके बीच में दूरी निकालेंगे पहले, कितनी आएगी, है ना। दूरी सूत्र का आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। ये दूरी सूत्र हो गया। तो बस डिस्टेंस आप निकाल लेंगे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए वैल्यूज रखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। तो बच्चों ये चीज समझ में आई? देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस आ गया, मान लीजिए a डिस्टेंस आ गया, और इन दोनों के बीच में b डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? a और b को इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है समान दूरी पे हैं,
ठीक है, इन दोनों से समान दूरी पे है। अगर इनको इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी, x का मान आ जाएगा। और अगर x का मान आ गया तो यहाँ पे x का मान ही निकालना है, तो x का मान रख देंगे क्योंकि y तो ऑलरेडी 0 है, और जो x का मान आ गया बस हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। यही पॉइंट हमें निकालना है, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं इजीली। तो इसको देखिए, मैंने आपको पूरी हिंट बता दी है, दे दी है। होमवर्क में इसको कर लेंगे कंप्लीट आप, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको करना है, थोड़ा आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा कि कितना आप समझ पाए हैं क्लास में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।